झा जी, आप जो जाति समीकरण पे बोल रहे हैं वो एजुकेशन पे बोलिए। जाति पर नहीं बोले हैं, जाति पर नहीं बोले। ठाकुर की बात की है कि अंदर के ठाकुर को मरना चाहिए। देखिए ठाकुर अंदर के ठाकुर को मरना चाहिए और पूरा ये जो है बात बिगड़ते जा रहा है। आप ब्राह्मण समाज हैं और वो भी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। अगर वो ब्राह्मण समाज से है तो उनका हम सम्मान करते हैं। जो भी है, हमको याद नहीं है शीर्षक, तो जो भी है, लेकिन उस पर जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो गलत हो रहा है। उन्होंने कहा भी गलत है और उस पर प्रतिक्रिया देने वाले भी गलत हैं। जी, जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाना चाह रहे हैं। मैंने इस तरह का उनका लंचन नहीं लगा। कूट कूट कर भरा है। आपने वहां ठाकुर का मेरा क्या ठाकुर का कह दिए, उस पे कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं तो आएंगी। सब एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर में हैं और हमारे साथ दो समाज सेवी हैं। और जिस तरह से कि आप पूरे बिहार में एक बवाल देख रहे हैं, लगातार 2-3 दिनों से चल रहा है, ठाकुर ब्राह्मण, ब्राह्मण वीएस ठाकुर। इस बात को लेकर के आज हम परिचय खुद जानेंगे और जिस तरह से जो है ये बवाल पूरे मनोज झा जी के द्वारा जो है जिस तरह आपने संसदीय भाषण में दिया गया है और इसको लेकर के एक तरफ जो है उबाल आ गया है, एक तरफ जो है ठाकुर कुछ और कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज के लोग कुछ और कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपका हम नाम जानना चाहेंगे। मैं जितेंद्र कुमार सिंह, जनता दल यूनाइटेड में जिला महासचिव हूँ। आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं विमलेंद्र कुमार बबलू लिखता हूँ नाम, ऐसे जाति से मैं ब्राह्मण हूँ और युवा जदयू में हम जिला महासचिव हैं। देख लीजिए, ये ब्राह्मण हैं और ये क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। अब बात करते हैं कि वाकई जो है ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बात एक साथ की नहीं है, बात ये है कि जिस तरह से पूरे बिहार में बवाल चल रहा है, वाकई इनकी राय क्या राय होगा सर? कहा जा रहा है कि जो है मतलब कि जिस तरह से ब्राह्मण वीएस ठाकुर का मतलब इसको दिया जा रहा है बिहार में। देखिए, हम लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग अपना नेता मानते हैं और नीतीश कुमार ने सर्वस्व समाज की स्थापना के लिए देश में हर काम करने का प्रयास किए हैं। उन्होंने जमीनी स्तर के लोगों को विकास करके आकाश तक पहुंचाने का, सबको एक भाव में मापने का प्रयास किए हैं। जाति सूचक माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय मनोज झा जी को संसद में कतई किसी के संबोधन पे वैसे भाषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जिससे किसी जात विशेष को आघात पहुंचे। नहीं, यहाँ पे आनंद मोहन कर रहे हैं कि ठाकुरों की मारने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम बता रहे हैं आज के ज़माने में ठाकुर के तौर पे विशेष कुछ नहीं है। आज का ज़माना समरस समाज की स्थापना की ओर चल गया है, विकास की धारा में बह रहा है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, सब टेक्नोलॉजी पे विकास हो रहा है। कोई पुराने सोच की अगर उन्होंने उत्पत्ति की है माननीय मनोज झा जी ने, तो ये गलत किया है और आनंद मोहन जी ने उसका रिएक्शन दिया है। इससे आपसी भ्रम फैलता जाएगा। इसमें बराबर समानता रखना है जिससे कि देश का विकास हो और देश की लड़ाई को आगे पहुंचाया जा सके। विकास इसलिए हो सकता है कि आप उनके पक्ष में बात कर रहे हो कि गलती कर दी मनोज झा। अभी हम आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आनंद मोहन जी किसी पार्टी से नहीं है और आनंद मोहन जी का हम लोग सम्मान करते हैं। हम लोगों ने आनंद मोहन जी का बक्सर के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया था। केवल ब्राह्मणों के नेता नहीं हैं आनंद मोहन जी, सर्व समाज के नेता हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई हर वर्ग के लिए करने का काम किया है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं। फिर भी हम लोग आदरणीय नेता नीतीश कुमार में आस्था रखते हैं और हम लोग सर्व समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। जाति धर्म की लड़ाई में बिहार को या देश को पीछे नहीं ले जाना चाहते। क्या कहना चाहेंगे सर मनोज झा के लिए? मनोज झा जी को सम्मानित व्यक्ति हैं, एक सांसद हैं, उनको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हुए अगर इस तरह की अगर उन्होंने कविता पढ़ी है सर, टिप्पणी नहीं की है।
ठीक है, अपने भाव में उन्होंने कविता पढ़ी है, लेकिन ऐसे भी नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को बुरा लगे, किसी समाज को बुरा लगे। उस तरह की अगर कविता हो तो उसको कहिए, आप अपने खुद कहिए, किसी समाज में, किसी सांसद भवन में, लोकसभा में कहीं जा करके आप इस तरह का बयान आप देते हैं, सम्मानित पद पे हैं, तो उसमें कोई हम लोग का टिकट अपनी, चूँकि हम लोग तो उनसे छोटे नेता हैं, लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में जो विकास किया है, सभी जाति धर्मों के लिए विकास किया है, ना उसमें कोई कोताही नहीं किया है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सभी जाति के लिए शिक्षा के जगत में आप देखिए, बच्चों को अगर पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, तमाम योजनाएं हैं सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य नहीं। रोड बना है, सभी जाति के लिए बना है, ये पुल पुलिया बना है, सभी लोगों के लिए बिना, जो भी बिहार में विकास हुआ है वो सभी जाति के लिए है। इसलिए हम लोग कहना चाहेंगे, कोई जातिगत भाषा नहीं बोलना चाहिए, व्यक्तिगत भाषा नहीं बोलना। व्यक्तिगत भाषा नहीं बोले, उन्होंने कहा कि तालाब ठाकुर की, मिट्टी ठाकुर की, ये बात उन्होंने कविता के माध्यम से समझाना है और बोले थे कि ठाकुर को, अंदर के ठाकुर को मरना चाहिए। और पूरा ये जो है बात बिगड़ते जा रहा है। आप ब्राह्मण समाज हैं और वो भी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। अगर वो ब्राह्मण समाज से है तो उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि ठाकुर की ये पर्सनल है। सभी धर्म लोग यहाँ अपना विद्यमान है, सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं, कोई पर्सनली तो नहीं है। भगवान राम के समय भी ब्राह्मण का सम्मान किया गया, ब्राह्मण का हम लोग भी सम्मान करते हैं, क्षत्रिय भगवान का आज भी आस्था पूजा करते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो उन्होंने इस तरह का अगर अलग अलग किया है तो वो खुद अपने समझें, लेकिन हम लोग के दृष्टिकोण से हम लोग सभी जाति एक हैं, हम सब लोग जाति एक रहेंगे। क्या ये बवाल होने का फिर कारण क्या है, इस तरह का जो बवाल हो रहे हैं? देखिए, मनोज झा जी ने हमारी समझ के अनुसार, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, संसद में ये बात कहकर उन्होंने थोड़ा सा गलत उकसाने का काम किया है ठाकुरों को। और आनंद मोहन जी उस पर प्रतिक्रिया देकर और बड़ा बवाल हो गया है, जो नहीं होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में बिहार का हर बच्चा पढ़ा लिखा है और धर्म जाति में वो उलझना नहीं चाहता है। इसलिए विकास की चर्चा होनी चाहिए माननीय आदरणीय मनोज झा जी की तरफ से भी और बड़े भाई माननीय आदरणीय आनंद मोहन जी, संजय सिंह, तमाम नेताओं के द्वारा। चूंकि ठाकुर का जो भी है, हमको याद नहीं है शीर्षक, तो जो भी है, लेकिन उस पर जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो गलत हो रहा है। उन्होंने कहा भी गलत है और उस पर प्रतिक्रिया देने वाले भी गलत हैं। बिहार ही नहीं, मैं भारत के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस जातीय मतभेद से बाहर निकलकर बिहार में विकास और भारत में विकास की लकीर के लिए लड़ाई लड़िए। माननीय मनोज झा जी, आप जो जाति समीकरण पे बोल रहे हैं वो एजुकेशन पे बोलिए। जाति पर नहीं बोले हैं, जाति पर नहीं, ठाकुर की बात की है कि अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। देखिए, ठाकुर शब्द ही जाति सूचक है। जितने भी राजपूत समाज के लोग आते हैं, कहीं ना कहीं ठाकुर लगभग कहे जाते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि उसको वहां भ्रमित फिर पुनः न लिया जाए, पीछे की ओर न घुमाया जाए, जो पहले चल रहा था, जो पहले की बात है। आज के विकास और आज के परिप्रेक्ष्य में हर बात रखी जानी चाहिए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, देश को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और भारत के युवाओं को कैसे सफल युवा बनाया जाए। गलत है इसका मतलब कि देखिए, वो पढ़े लिखे अधिक हैं, सामाजिक रूप से हमसे बड़े हैं। ये बात हमसे कह देना, हम कह दें कि मनोज झा जी गलत हैं, ये सरासर गलत है। हम आदरणीय मनोज झा जी को शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं। वो इस तरह भी राजपूत ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करता आया है। राजपूत ब्राह्मणों की दिए हुए ज्ञान पर कट मरने तक के लिए तैयार है। इसलिए मैं मनोज झा जी को सरासर गलत कहने का कभी भी
अनुचित कार्य नहीं करूंगा। मनोज झा जी किस परिप्रेक्ष्य में कहा? आप एक बात और कर रहे हैं कि ठाकुर को उस्काने का काम कर रहे हैं, तो गलत तो जरूर गलत किए हैं। देखिए, उन्होंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में जातिवाद कूट कूट कर भरा है। आपने वहां ठाकुर का मेरा क्या ठाकुर का कह दिए, उस पे कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं तो आएंगी। सब एक धर्म और एक मजहब को मानने वाले लोग होते तो एक ही विचारधारा चलती, लेकिन यहाँ विचारधाराओं की कमी नहीं है। हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम लोग आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग समरस समाज की स्थापना के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व को मानने का काम करते हैं। जो भी लोग हैं अगर उकसाने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता उकसाने का काम किए हैं? नहीं, आपको पहले भी बोला कि इस तरह का अगर वो उकसाए हैं तो वो कहाँ से उनको सत्य समझ में आ रहा है वही समझेंगे। क्योंकि हम लोग बोले कि हम लोग देश का विकास करना चाहते हैं, बिहार का जिस तरह से विकास हुआ है उस तरह से देश का भी विकास हो। हम लोग पूरे शहरत समाज को लेकर के चलने वाले हैं, सभी जाति धर्मों को मानने वाले हैं, कोई इसमें कोई अलग अलग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस तरह का विकास कर रहे हैं दोनों। जी लगातार आप सुन रहे थे जिस तरह से पूरे बिहार में बवाल चल रहा था ठाकुर वीएस ब्राह्मण को लेकर के। वाकई ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये ठाकुर समाज से आते हैं। ये दोनों का जो आपने ओपिनियन सुना वाकई कहाँ तक सत्य है, और जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा कि वाकई जो है बिहार में तोड़ने का काम किया जा रहा है, इस तरह के बयान को देख करके ना सर, बिहार को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं। जी, जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाना चाह रहे हैं। मैंने इस तरह का उनका लंचन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब जाति सूचक कहीं अगर इस तरह का बात आएगा तो उसमें लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो ये तो लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा लड़ रहे हैं। जी, ऐसा भ्रमित हो जाएंगे लोग। सभी लोग तो ज्ञानी है नहीं, सभी लोग तो सबका शुभचिंतक है नहीं। वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और किसी तरह का माहौल बनेगा। तो इस माहौल को सुधारा जाए, इस माहौल को ठीक किया जाए। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बवाल बढ़ते जा रहा है बिहार में। देखिए, उस बवाल को थमना चाहिए। मैं सभी समुदाय के सभी लोगों से विनम्र और कम प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोग जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठकर विकास शिक्षा की धारा को आगे लाने का काम कीजिए। बिहार और भारत का हर युवा रोजगार से जुड़ा हो और हर परिवार के पास खाने के लिए दाल भात रोटी हो। लगातार आप देख रहे हैं दोनों नेताओं का मानना है, समाजसेवी का मानना है कि समाज को तोड़ने का काम नहीं किया जाए, चाहे वो आनंद मोहन जी हो चाहे मनोज झा जी हो। ये दोनों को मिलकर के एक बात समझनी चाहिए कि समाज जो है सबकी विकास और सबके कार्यों की बात होती है। सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले और सबको शिक्षा मिले। ये बात को लेकर के हम लोग आज इस चर्चा पे थे। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।